स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 22 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ऑप्शन ए कला रामचंद्रन, बी के राव, सी अलका मित्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कला रामचंद्रन। कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। वो के राव का स्थान लेगी। वहीं बात करें अलका मित्तल की, तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 2001, बी 2002, सी 2003, डी 2004। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2002। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रति वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन ए डाबर इंडिया, बी बैनाथ इंडिया, सी सिप्ला इंडिया, डी सन फार्मा इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डाबर इंडिया। डाबर इंडिया के द्वारा भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी है, जो अपने वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरों का संग्रहण और प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया है। वहीं बात करें, डाबर ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल वर्ष 2017 और 18 में प्लास्टिक प्रबंधन कचरा के तहत इसकी शुरुआत की थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, भारत से बाहर पहले आईआईटी की स्थापना कौन से देश में किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी यूएई, सी इजराइल, डी मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएई। यूएई में भारत से बाहर पहले आईआईटी की स्थापना की जाएगी। बात करें, भारत में वर्तमान में 23 आईआईटी केंद्र हैं, 23 आईआईटी संस्थान हैं। वहीं भारत में जो शीर्ष 4-5 जो आईआईटी संस्थान है, उनमें से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की भी शामिल है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का पांचवा प्रश्न, किस एयरलाइंस के सह संस्थापक रहे राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए इंडिगो, बी एयर एशिया, सी विस्तारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक रहे राकेश गंगवाल ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बात करें, इंटरग्लोब एविएशन में राकेश गंगवाल की 36.6% हिस्सेदारी है। वहीं इनके अन्य सह संस्थापक और प्रबंधन निर्देशक राहुल भाटिया। कौन है? राहुल भाटिया। इसमें करीब इनका 37.8% हिस्सेदारी है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहां शुरू की गई? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी सिकंदराबाद, सी नासिक, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नासिक। नासिक में भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है। इसकी जानकारी
इसकी जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। बात करें इस बायोडाइवर्सिटी को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन किसने किया है? इसका डिजाइन एम्स के द्वारा किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में किस वर्ष मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया है? ऑप्शन ए 2002, 2022, 2023, 2024, 2026। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2023। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी का अधिकार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं बात करें पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी सन 1983 में किया था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की यह वार्षिक बैठक में, जिसमें 101 मतदान सदस्य शामिल होते हैं और 45 मानद सदस्य भी शामिल होते हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी की 107वीं पुण्यतिथि 19 फरवरी को मनाई गई है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला हरदयाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की यह 107वीं पुण्यतिथि थी। बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो इनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक राजनीतिक नेता भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। एक समाज सुधारक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्ले मिंटो सुधार में अपनी अग्रणी भूमिका भी निभाई थी। वहीं बात करें गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के भी संस्थापक रहे हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक रहे हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी ट्रॉफी 2022 के इतिहास में पदार्पण पर 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए शकीबुल गनी, बी बाबुल कुमार, सी अजय रोहिरा, डी अमोल मजूमदार। तो इसका राइट आंसर है शकीबुल गनी। शकीबुल गनी अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने अपनी पारी में प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 341 रन बनाए हैं, जो क्रिकेट के इतिहास में किसी एक खिलाड़ी को पदार्पण करने के दौरान बनाए गए व्यक्तिगत का ये सर्वाधिक रन है। इससे पहले बात करें तो अजय रोहिरा, अजय रोहिरा और अमोल मजूमदार भी थे। शकीबुल गनी ने बिहार के रणजी टीम की ओर से डेब्यू किए और मिजोरम के खिलाफ कलकत्ता में इन्होंने 13 शतक लगाया है। इनके बारे में बस इतना ही।
आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन ए 392वीं जयंती, बी 370, सी 470, डी 490। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 392वीं जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज की मनाई गई है। बात करें शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शाहजी राजे और जीजाबाई के यहाँ हुआ था। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक हैं। शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदवी स्वराज्य, जिसे स्वशासन भी कहते हैं, उनकी स्थापना करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध की तकनीक को विकसित करने वाले पहले व्यक्ति हैं। गोरिल्ला तकनीक को पेश करने वाले पहले व्यक्ति हैं। शिवाजी जयंती को मनाने की शुरुआत सन 1870 में महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए 110, बी 104, सी 120, डी 115। तो इसका राइट आंसर है डी 115। 115 मिलियन डॉलर पर भारत सरकार और कर्नाटक सरकार, भारत सरकार के साथ कर्नाटक और ओडिशा राज्य भी विश्व बैंक ने ओडिशा राज्य को भी 115 मिलियन डॉलर के ऋण के साथ समझौते किए हैं। यह ऋण को अभिनव विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए कायाकल्प, वाटर शेड के लिए यह ऋण दिया गया है। बात करें इस ऋण की अवधि 15 वर्ष है। इसकी अवधि कितनी है? 15 वर्ष है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां और अंतिम प्रश्न, किस आईटी संस्थान ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पुनर्वास अनुमान समाधान विकसित किया है? ऑप्शन ए आईटी दिल्ली, बी आईटी पटना, सी आईटी नया रायपुर, डी आईटी रुड़की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आईटी नया रायपुर। आईटी नया रायपुर ने ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पुनर्वास अनुमान समाधान विकसित किया है। बात करें इस ड्रोन का उपयोग फसलों में कीड़ों और बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा और उससे निपटाने के लिए सटीक समाधान का भी ये उपाय बताएंगे। इस ड्रोन को विकसित करने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से यह ड्रोन को विकसित किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई8।